पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मृदा कोलोइड्स के प्रकार के बारे में, इसके साथ ही सिलिकेट जो मृतिका थी, सिलिकेट मृतिका की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे जो सिलिकेट मृतिका है उसके खनिजन के बारे में एवं रासायनिक संगठन के बारे में। तो सिलिकेट मृतिका किन किन खनिजों से मिलकर के बनी हुई है, इसके साथ ही इसका रासायनिक संगठन क्या है, इसके बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। अब पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिलिकेट मृतिका है, सिलिकेट मृतिका के अंतर्गत बात करें तो उच्च क्षमता के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, जो उच्च लिमिट वाले हैं, उच्च क्षमता के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करने पर पता चलता है कि भाई जो सिलिकेट मृतिका है, यदि इसको उच्च क्षमता का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लें और उस उच्च क्षमता के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जो सिलिकेट मृतिका है, सिलिकेट मृतिका के जो कण हैं वो क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर के बने हुए होते हैं। किन से मिलकर के बने हुए होते हैं? क्रिस्टलीय इकाई से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो खनिजन है और रासायनिक संगठन, खनिजन और रासायनिक संगठन के आधार पर जो सिलिकेट मृतिका है, सिलिकेट मृतिका को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है हमारे पास में केओलिनाइट समूह, उसके बाद में नंबर 2 आता है हमारे पास में मांट मोरिलोनाइट समूह, उसके बाद में नंबर 3 आता है हमारे पास में इलाइट समूह, या फिर दूसरा नाम है इसका हाइड्रस माइका समूह। इन 3 भागों में सिलिकेट मृतिका को वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करेंगे इन सभी के बारे में विस्तार से। केओलिनाइट समूह का संगठन क्या है, इसका खनिजन कैसा है, मांट मोरिलोनाइट समूह है, इसका संगठन कैसा है, इलाइट या फिर हाइड्रस माइका समूह कैसा है, इसका संगठन क्या है। तो इन सब के बारे में हम इस पार्ट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केओलिनाइट समूह के बारे में। नंबर 1 केओलिनाइट समूह। केओलिनाइट समूह की अगर हम बात करें तो केओलिनाइट जो समूह है इसमें मुख्यतः जो खनिज पाया जाता है वो खनिज पाया जाता है केओलिनाइट खनिज। यानी कि जो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रथम पॉइंट आता है इसमें कि जो केओलिनाइट समूह है, केओलिनाइट समूह में केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। उसके बाद में नंबर 2 की अगर हम बात करें, केओलिनाइट खनिज हो गया। उसके बाद इसके कणों की बात करें तो जो कण हैं वो क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर के बने हुए होते हैं। कण कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय इकाइयों से निर्मित होते हैं। तीसरी बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो इसमें जो प्रथम परत होती है एल्यूमिना की, और दूसरी जो परत है, दूसरी परत पाई जाती है सिलिका की। डायग्राम से भी समझेंगे इसको। प्रथम परत सिलिका की पाई जाती है और दूसरी परत किसकी पाई जाती है?
सिलिका की, प्रथम परत एल्यूमिना और द्वितीय परत सिलिका की पाई जाती है। इसी कारण इसको 1:1 टाइप संरचना भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, जो एल्यूमिना है और जो सिलिका है ये आपस में प्रबल ऑक्सीजन बंध के द्वारा या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन बंध व हाइड्रोक्सिल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एल्यूमिना की परत और जो सिलिका की परत है किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? ऑक्सीजन बंध के द्वारा और हाइड्रोक्सिल बंध के द्वारा प्रबलता के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो एल्यूमिना और जो सिलिका की परत है इसमें जो धनायनों का विनिमय होता है, यानी कि जो धनायन आकर के जुड़ते हैं वो केवल बाहरी सतह पर आकर के जुड़ते हैं, आंतरिक सतह पर आकर के नहीं जुड़ते हैं। आंतरिक सतह पर आकर के नहीं जुड़ते हैं, केवल बाहरी सतह पर आकर जुड़ने के कारण इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, धनायन विनिमय क्षमता, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CEC, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर 4 आएगा धनायन विनिमय का आयन विनिमय चैप्टर है, उसमें धनायन विनिमय क्षमता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो धनायन विनिमय क्षमता कम पाए जाने के पीछे कारण क्या है कि इसकी केवल बाहरी सतह पर ही धनायन आकर के अधिशोषित होते हैं। इस कारण इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। अब धनायन विनिमय क्षमता कम है तो इस कारण इसके कुछ गुण होते हैं। गुणों की अगर हम बात करें, जैसे सुघट्यता का गुण है, उसके बाद में सहसंजन का गुण है, फैलाव है व संकुचन। इन गुणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में, मृदा कोलोइड्स के गुणों के बारे में। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये गुण क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। उसके अलावा सरंध्रता की बात करें, सरंध्रता का गुण और पारगम्यता का गुण, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दो गुणों की बात की, सुघट्यता का गुण, सहसंजन, फैलाव व संकुचन का गुण तो क्या होता है? कम पाया जाता है। इसके साथ ही सरंध्रता, पारगम्यता, ये जो दो गुण हैं ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में इसके संरचना सूत्र की अगर हम बात करें तो संरचना सूत्र होता है इसका Al4, उसके बाद में Si4, उसके साथ ही ऑक्सीजन 10OH का होल 4, ये इसका होल 8 होता है। ये इसका संरचना सूत्र होता है। तो ये तो थी केओलिनाइट समूह के लिए कुछ मेन बातें। प्रथम बात क्या बोली गई कि भाई इसमें जो खनिज पाया जाता है वो केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। उसके बाद में इसके जो कण हैं क्रिस्टलीय इकाइयों के द्वारा मिलकर के बने हुए होते हैं। तीसरी बात, प्रथम परत यानी कि जो फर्स्ट लेयर होती है, प्रथम परत तो किसकी होती है? एल्यूमिना की। द्वितीय परत किसकी होती है? सिलिका की परत पाई जाती है। इस कारण इसको 1:1 टाइप संरचना भी कहते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है हमारे पास में एल्यूमिना की परत और जो सिलिका की परत है ये प्रबल ऑक्सीजन बंध या फिर हाइड्रोक्सिल बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में जो केओलिनाइट समूह है, केओलिनाइट समूह में केवल बाहरी सतह पर ही धनायन आकर के जुड़ते हैं,
आंतरिक सतह पर धनायन आकर के नहीं जुड़ते हैं। इस कारण इसकी धनायन विनिमय क्षमता यानी कि CEC बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, यानी धनायनों का जो आदान प्रदान होने करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। उसके बाद में सुघट्यता का गुण, सहसंजन का गुण, फैलाव, संकुचन का जो गुण है ये इसमें कम पाया जाता है। सरंध्रता और पारगम्यता का जो गुण है वो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। संरचना सूत्र की बात करें तो Al4 Si4 O10 OH का होल 8 होता है। आप इसको पोज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद में या फिर इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं केओलिनाइट की पंक्ति संरचना की। हुई जो पंक्ति संरचना है केओलिनाइट समूह दिखाई कैसे देता है उसके बारे में बातें करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम केओलिनाइट समूह की पंक्ति संरचना के बारे में। तो जैसा हमने जो गुण पढ़े थे सेम वही पंक्ति संरचना होगी। प्रथम परत किसकी पाई जाती है, एल्यूमिना की परत पाई जाती है। तो ये हो गई एल्यूमिना की परत। उसके बाद में जो दूसरी परत पाई जाती है वो पाई जाती है सिलिका की, और ये जुड़े हुए किसके साथ होते हैं, प्रबल ऑक्सीजन बंधों के द्वारा आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये ऑक्सीजन बंध है। दूसरी परत इसकी मिलेगी हमारे पास में सिलिका की परत। उसके बाद में धनायनों का जो विनिमय होगा केवल बाहरी सतह पर हो रहा है। धनायन आकर के इस सतह पर केवल बाहर की जो सतह है उसी सतह पर आकर के जुड़ते हैं। आंतरिक सतह पर धनायन आकर के नहीं जुड़ते हैं। तो जो दूसरी लेयर मिलेगी सेम इसी तरीके से रिपीट होकर के मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में प्रथम परत, तो किसकी होगी, एल्यूमिना की Al2O3 परत, और दूसरी सिलिका परत। धनायनों का विनिमय केवल बाहरी सतह पर ही होता है। तो ये क्या है, धनायन विनिमय। इकाइयों की बात करें तो इकाइयां कौन सी हैं, ये सारी क्रिस्टलीय इकाइयों के द्वारा मिलकर के बना होता है। उसके बाद में दूसरी बात करें, ये कौन से बंध हो गए, ऑक्सीजन बंध। इन दोनों के मध्य की जो प्रसारीय दूरी होती है, एक जो लेयर हो गई भाई प्रथम परत एल्यूमिना, दूसरी परत सिलिका हो गई, तो इन दोनों की जो दूरी है प्रसारित दूरी कैसी होती है, अप्रसारित होती है। अप्रसारित होने का कारण क्या है कि अंदर कोई धनायन आकर के अधिशोषित होते नहीं है। फैलाव का, सरंध्रता का, फैलाव का, उसके बाद में सुघट्यता का जो गुण है, सहसंजन का गुण है, फैलाव का है, ये गुण कम पाए जाते हैं। तो ये जो दूरी है कैसी होती है, अप्रसारित दूरी होती है, यानी कि इसमें प्रसार नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया चित्र किसका, केओलिनाइट समूह की पंक्ति संरचना। वीडियो को पॉज करके आप वापस से इसको नोट कर सकते हैं। बात करते हैं हम मांटमोरेनोनाइट समूह के बारे में। तो जो मांटमोरेनोनाइट समूह है इसका खनिज कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका संगठन क्या है, यानी कि कौन कौन से तत्व इसमें पाए जा रहे हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके खनिज के बारे में। तो जो खनिज पाया जाता है इसमें मांटमोरिलोनाइट
खनिज पाया जाता है। उसके बाद में दूसरे गुण की अगर हम बात करें तो इसके भी जो कण होते हैं वो कण किसके द्वारा मिलकर के बने हुए होते हैं, क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी कि कण कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके संरचना की बात करें तो संरचना में क्या होगा, जो हमारे पास में केओलिनाइट समूह था, केओलिनाइट समूह में क्या था कि जो अनुपात था वो 1:1 था, इसमें होगा 2:1 होगा। यानी कि प्रथम परत तो इसमें पाई जाती है सिलिका की, उसके बाद में द्वितीय जो परत पाई जाएगी, द्वितीय परत पाई जाती है एल्यूमिना की, और जो तृतीय परत पाई जाती है वो पाई जाती है सिलिका की। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई 2:1 टाइप संरचना भी कहते हैं। 3 परतें मिल रही हैं, बीच में तो एल्यूमिना की परत, और एल्यूमिना की परत के दोनों ओर कौन सी परत पाई जा रही है, सिलिका की परत पाई जाती है। अब इनके बंधन की अगर हम बात करें, भाई बंध कौन सा पाया जा रहा है, तो बंध पाया जाता है इनमें कमजोर ऑक्सीजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया गया दोस्तों इसमें, कमजोर ऑक्सीजन बंध। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी धनायन विनिमय क्षमता के बारे में। भी जो धनायन आ रहे हैं वो कौन कौन सी सतह पर आकर के जुड़ते हैं, तो इसमें जो धनायन है बाहरी सतह के साथ साथ, बाहरी सतह व आंतरिक सतह दोनों पर जुड़ते हैं। यानी कि बाहर तो जुड़ते ही है, इसके साथ साथ आंतरिक सतह पर भी आकर के जुड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो इसकी CEC होती है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है, वो केओलिनाइट से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि इसकी धनायन विनिमय क्षमता केओलिनाइट समूह है उससे क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद में इसकी बात करें तो इसमें सुघट्यता का जो गुण है, इसके साथ साथ में सुघट्यता के बाद में आता है फैलाव, संकुचन, सहसंजन, इनके गुणों की अगर हम बात करें तो ये गुण कैसे होते हैं, इसके बहुत अधिक होते हैं। सुघट्यता, फैलाव, संकुचन, सहसंजन का गुण क्या होता है, अधिक पाया जाता है। अब कम क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा सरंध्रता का गुण व पारगम्यता का गुण। तो इसमें सरंध्रता व पारगम्यता का जो गुण होता है वो क्या होता है, कम पाया जाता है। संरचना सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका संरचना सूत्र क्या है, तो संरचना सूत्र होता है इसका Al4 Si8, उसके बाद में ऑक्सीजन 20 OH का होल 8, इसका संरचना सूत्र होता है। सॉरी, होल 8 नहीं, होल 4 इसका संरचना सूत्र होता है। तो ये था मांटमोरिलोनाइट समूह। खनिज, मांटमोरिलोनाइट खनिज पाया जा रहा है। उसके बाद में कण क्रिस्टलीय इकाइयों के होते हैं। प्रथम परत सिलिका की, दूसरी परत एल्यूमिना की और तीसरी परत सिलिका की पाई जाती है।
इस कारण इनको 2:1 टाइप संरचना भी कहते हैं। उसके बाद में बात आती है कि जो ये परतें हैं आपस में कमजोर ऑक्सीजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जो धनायनों का जो विनिमय होता है, यानी कि जो धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कण आकर के जुड़ते हैं, वो बाहरी सतह पर तो जुड़ते ही हैं, साथ में आंतरिक सतह पर भी जुड़ते हैं। इस कारण इसकी धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि जो केओलिनाइट समूह था उससे अधिक पाई जाती है। सुगठ्यता का गुण, फैलाव का गुण, संकुचन का, सहसंजन का गुण अधिक पाया जाता है। सरंध्रता और पारगम्यता क्या होती है, कम पाई जाती है। संरचना सूत्र क्या है इसका, Al4 Si8 O20 OH का होल 4 होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी पंक्ति संरचना के बारे में कि भाई इसकी जो पंक्ति संरचना है कैसी होती है। तो अब बनाते हैं इसकी पंक्ति संरचना। पंक्ति संरचना में हमने बात की थी प्रथम परत किसकी पाई जाएगी, प्रथम परत मिल रही है अपने को सिलिका परत। उसके बाद में दूसरी जो बंध पाया जाएगा कमजोर ऑक्सीजन बंध पाया जाता है। उसके बाद में दूसरी परत किसकी पाई जाएगी, दूसरी परत पाई जाती है इसमें एल्यूमिना की परत। बंधन वही ऑक्सीजन बंध पाए जाएंगे। तीसरी परत पाई जाएगी किसकी पाई जाएगी, वापस से सिलिका की परत पाई जाती है। धनायनों का जो विनिमय होता है बाहरी सतह पर तो होता ही है, बाहर की सतह पर तो आकर के धनायन जुड़ी रहे, साथ में कहाँ पर जुड़ेंगे, आंतरिक सतहों पर भी आकर के क्या होते हैं, धनायनों का विनिमय होता है। यानी कि जैसे ही एक इकाई के बाद दूसरी इकाई रिपीट होगी, ये हो गई एक इकाई मोंटमोरियलाइट समूह की, उसके बाद में दूसरी इकाई चालू हो जाएगी, तो दूसरी इकाई के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें भी क्या होता है, धनायनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें भी सेम वही परतें पाई जाएंगी और बंध कौन कौन से, वही कमजोर ऑक्सीजन बंध पाए जाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास में सिलिका परत। उसके बाद में नंबर 2 पे आ जाएगी एल्यूमिना परत। उसके बाद में वापस से सिलिका परत पाई जाती है। धनायनों का विनिमय बाहरी सतह पर तो होता ही है, साथ में आंतरिक सतह पर भी पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में धनायन विनिमय। उसके बाद में इकाइयां हो गई, ये कौन सी, क्रिस्टलीय इकाइयां। ये जो सतह है कौन सी सतह कहलाएगी, आंतरिक अधिशोषण सतह। इस सतह को बोलते हैं आंतरिक अधिशोषण सतह। उसके बाद में आती है बात हमारे पास में आंतरिक अधिशोषण सतह हो गई, और इन दोनों की दूरी की अगर हम बात करें, ये होती है कौन सी दूरी, प्रसारीय दूरी। तो ये चित्र था हमारे पास में किसका, मोंटमोरियलाइट समूह की पंक्ति संरचना।
वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में एक मांट-मोरेलानाइट समूह आता है। मांट-मोरेलानाइट समूह की अगर हम बात करें तो मांट-मोरेलानाइट समूह की एक विशेष बात है, नोट के रूप में लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं, यानी कि जो मांट-मोरेलानाइट समूह की जो मृदाएं हैं, उनको यदि हम ज्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं तो ये जल को सूख कर क्या हो जाती है, यानी जल को अपने अंदर ग्रहण करके क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और जल को ग्रहण करके फूलने के कारण इनके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और आयतन में वृद्धि होने के कारण जैसे ही जल सूखेगा तो इनमें क्या होती है, सिकुड़न उत्पन्न होती है। और सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण जुताई करने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये थी हमारे पास में मांट-मोरेलानाइट समूह के बारे में कुछ विशेष बातें। उसके बाद में इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। बात करेंगे किसके बारे में, नंबर 3 इलाइट समूह या फिर हाइड्रस माइका समूह के बारे में।